नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ रहे थे, उसका हमारा ये नवा वीडियो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इससे पहले हम 8 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं अधिगम के सिद्धांतों के। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में सर्च करके देख लें। आइए शुरू करते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादन किया था वो कहता है अल्बर्ट बंडूरा ने, जो कि कनाडा के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 ईस्वी को और इन्होंने सिद्धांत दिया था 1977 ईस्वी में। अब प्रयोग जो इन्होंने किया था अपना, वो निर्जीव गुड़िया और जीवित जोकर पर प्रयोग किए थे। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत प्रयोग किए थे निर्जीव गुड़िया और जीवित जोकर पर। अब सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है? सामाजिक अधिगम का अर्थ दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार होते हैं उनको स्वीकृत करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण क्या है? सामाजिक अधिगम है। अब इन्होंने अपने इनके सिद्धांत के जो कई सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कई उपनाम हैं। पहला है इनमें अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है निर्देशन का सिद्धांत, चौथा है अनुकरण का सिद्धांत और पांचवा है अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में 4 पद बताए हैं। पहला बताया उन्हें अवधान, दूसरा धारण और तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा पुनर्वर्णन। अब इनके जो अर्थ को देख लेते हैं। पहला है अवधान, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी कि जो निरीक्षण करता है उसका ध्यान जो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल, आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक और सफल होना चाहिए। यानी कि निरीक्षण करता है जो है उसका ध्यान जो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए जिसे सब लोग जानते हों, रोचक होना चाहिए और सफल होना चाहिए। दूसरा है धारण, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो उसे हम धारण कर लेते हैं। तीसरा जो स्टेप आता है पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसे हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं। जिसे हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके तरह ही हम उसको धारण कर लेते हैं और धारण करने के बाद वैसा ही व्यवहार हम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं। चौथा आता है पुनर्वर्णन, जहाँ सकारात्मक पुनर्वर्णन मिलने पर, यानी कि जो हम धारण करते हैं उसमें अगर हमें सकारात्मक पुनर्वर्णन मिलता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्वर्णन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। जो हम ऑब्जर्व करते हैं और धारण करते हैं और फिर उन्हें पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसमें जो हमें पुनर्वर्णन मिलता है, अगर हमें सकारात्मक पुनर्वर्णन मिलता है तो हम उस कार्य को लगातार करते हैं और अगर उसमें नकारात्मक पुनर्वर्णन मिलता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करते हैं, यानी कि नहीं करेंगे। बंडूरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित करता है। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो? यानी कि ये होती है स्वनियंत्रण, पहली है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया स्वनियंत्रण को। अब देखो, इसमें होता है स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण होता है अपने आप के व्यवहारों को देखकर निरीक्षण करना, यानी कि स्व लगाया स्वनिरीक्षण, अपने आप निरीक्षण करना। सेकंड है विवेकपूर्ण निर्णय, यानी कि अपने व्यवहारों के प्रति विवेकपूर्ण निर्णय लेना। हम अपने स्वयं को निरीक्षण कर लेते हैं, फिर उसी के अनुसार हम अपने हित वाले यानी कि विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। और स्व अनुक्रिया, यानी कि स्वयं अनुक्रिया करते हैं, यानी कि स्वयं जो अनुक्रिया करते हैं। दूसरा है स्वयं निर्देशित, अधिगमकर्ता स्वयं निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का निर्देशन करता है। अब अधिगमकर्ता जो है स्वयं निर्देशित करता है अपने आप को, यानी कि अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए प्रभावी युक्ति का निर्देशन करता है। तीसरा है स्वयं पुनर्वर्णन। अब देखिए, पुनर्वर्णन क्या है? नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्वर्णन के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर लेता है। अगर उसे नकारात्मक पुनर्वर्णन मिलेगा तो उस कार्य को नहीं करेगा, अगर सकारात्मक पुनर्वर्णन मिलेगा तो वह लगातार उस कार्य को अपने व्यवहार में प्रस्तुतिकरण करता रहेगा। अब इस सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व हैं, उसे देख लेते हैं।
पहला है शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान यानी मॉडल प्रस्तुत करें और बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें। तीसरा है स्वयं नियंत्रण की विधि अपनाए। और चौथा है अध्यापक जो है विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर छात्रों को व अन्य व्यक्तियों की सफलताओं की कहानी सुनाकर तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में अपने स्वयं के जो अनुभव होते हैं उसके द्वारा जो विद्यार्थियों में प्रगतिशीलता का विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे हमने बहुत ही अच्छे से समझा और पॉइंट टू पॉइंट समझा। अब अगर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो आप ज़रूर सही करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।